हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th सीबीएसई का जो हमारा हिंदी का लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। तो इसकी समरी आपके साथ डिस्कस करते हैं, चलिए। और बहुत ही आसान शब्दों में आप जान पाएंगे इसकी पूरी समरी को। इससे प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की समरी प्लस सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हुए हैं पहले ही आपके साथ ऑलरेडी। तो सारी वीडियोज़ के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल। और अभी यहाँ पर हम सांवले सपनों की याद इसकी समरी देखते हैं और वीडियो आई होप आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सीबीएसई बोर्ड के सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और अपने कंप्लीट सिलेबस की स्टडी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास सारी ही वीडियोज़ ईजिली पहुँचती रहें। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो देखिए, सांवले सपनों की याद, इस पाठ का सार मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। ये जो पूरा पाठ है वो एक संस्मरण के रूप में लिखा गया है और इसमें जो है लेखक ने क्या किया है, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली थे, सालिम अली, उनके जीवन का संक्षिप्त विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मतलब जो सालिम अली थे वो पक्षी विज्ञानी थे, तो उनको याद करते हुए उनकी याद में लिखा गया है और उनके जीवन की कुछ यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हैं लेखक ने। तो ये जो यादें उन्होंने हमारे साथ मतलब हमारे साथ साझा की हैं, उन्हीं यादों को सांवले सपनों की याद कहा गया है। तो देखिए, सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए चले गए। जैसे कोई पक्षी मरने के बाद फिर से लौटकर नहीं आता, वैसे ही सालिम अली भी लौटकर नहीं आए। तो बेसिकली यहाँ पर राइटर जो है वो सालिम अली को काफ़ी याद करते हैं और उनकी काफ़ी प्रशंसा भी करते हैं। सालिम अली ने एक बार कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम पक्षियों को भी इंसानों की नज़रों से देखें, लेकिन ये उनकी भूल है। लोग तो प्रकृति को भी अपनी नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली अपने जन्म में मिथक बन गए थे। ये तो पता नहीं कि कृष्ण ने वृंदावन में कब अपनी रासलीला रची थी, लेकिन वहीं जाने पर वहाँ की नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। आज भी ऐसा लगता है कि वहाँ की भीड़ को चीर कर कोई आएगा और बांसुरी की धुन का जादू पूरे माहौल पर छा जाएगा। तो वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ है, बेशक वो चले गए हैं। इसी तरीके से लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सालिम अली बेशक इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन जो उनकी छाप थी, जो उनकी यादें थीं, वो कहीं ना कहीं लेखक के जहन में अभी भी मौजूद थी। मिथकों की दुनिया में एक नाम सालिम अली का भी है। वो कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे, पर उसने लंबी आयु पाई थी। तो देखो, यहाँ पर अब जो है लेखक बता रहे हैं कि सालिम अली किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले इंसान थे, उनकी आयु कैसी थी। तो वो जो है एक पतले दुबले से शरीर वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने एक लंबी ज़िंदगी जी। वो उम्र की शती तक पहुँचने ही वाले थे, मतलब वो 100 वर्ष पूरे ही करने वाले थे, लेकिन कैंसर ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। सालिम अली जो थे, उन्हें पक्षियों को तलाशने की ललक हद दर्जे की थी। वो आंखों पर दूरबीन चढ़ाए पक्षियों को तलाशते रहते थे। आंखों पर दूरबीन रखते और दूर दूर से जो पक्षी आकाश में उड़ते थे ना, वो उनको देखते रहते। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर मतलब जो पक्षियों को निहारता है, जो पक्षियों की सभी गतिविधियों को देखता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सालिम अली जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कभी कोई हुआ हो, जिनके मन में पक्षियों को लेकर इतनी उत्सुकता थी, जो जानना चाहते थे पक्षियों के बारे में। उनकी पत्नी तहमीना ने काफ़ी उनकी इस काम में मदद पहुंचाई, मतलब उनकी वाइफ भी उनको काफ़ी सपोर्ट करती थी। सालिम अली ने एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी भेंट कर केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध किया था। मतलब उनको प्रकृति से, पक्षियों से इतना प्रेम था कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए भी उन्होंने विनती की। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, मतलब प्रधानमंत्री जी के सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। तो प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी भावुक हो गए और वो भी इस बारे में फिर सोचने लगे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। ठीक है, फॉल ऑफ अ स्पैरो यानी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। उन्होंने नाम भी, देखिए आप देख सकते हैं, पक्षियों को लेकर के कितना प्रेम था कहीं ना कहीं उनके मन में, कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा। ठीक है, लेखक हमें याद दिलाते हैं कि प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वो अपने पति के बारे में लिखें, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। उसने ये भी कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, शायद मुझसे भी ज़्यादा जानती है।
जटिल आदमियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह समुंदर बनकर उभरे थे। मतलब प्रकृति को इतना प्रेम करते थे और स्पेशली पक्षियों के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम था कि उन्हें एक छोटी सी पर्सनालिटी के रूप में याद नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें तो एक गहरे समुद्र के, एक विशाल समुद्र के तौर पर याद किया जा सकता है। वो भ्रमणशील स्वभाव के थे। भ्रमणशील का मतलब उन्हें घूमने फिरने का काफ़ी शौक था, क्योंकि वो जगह जगह जाते और वहाँ पर भी वो प्रकृति के नज़ारों को देखते, उनका अवलोकन करते और साथ ही साथ पक्षियों को निहारते थे और हर समय पक्षियों की खोज में ही वो निकले रहते थे। उनके गले में दूरबीन लटकी रहती थी जिससे वो जाकर के पक्षियों को देखते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर लेखक ने सालिम अली जो एक बर्ड वॉचर थे, जो पक्षियों के प्रति और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति काफ़ी संवेदनशील थे, काफ़ी एडमायर करते थे, तो उनको याद करते हुए इस लेसन को लिखा है। और इस लेसन को उन्होंने एक संस्मरण के रूप में लिखा है, यानी किसी को याद करने के रूप में लिखा है। तो ये सांवले सपनों की याद पूरा पाठ का सार मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीवियस सभी चैप्टर्स की समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारी ही चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।